हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.2 का चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लकड़ी का कलमदान है, यानी कि कलम रखने वाला है। ठीक है, इसका आकार दे दिया गया है घनाभ जैसा। ठीक है, और फिर बोला गया है कि इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला शंकु आकार गड्ढा, दूसरा शंकु आकार गड्ढा, ये तीसरा शंकु आकार गड्ढा और ये चौथा शंकु आकार गड्ढा, ये बना हुआ है। ठीक है, और फिर हमें घनाभ के आकार का जो कलमदान है उसका भुजा दे दिया गया है, यानी कि उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, यही तीनों इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है और कौन ऊंचाई है। तो बच्चे आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिए कि घनाभ का जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो उसका लंबाई होता है, यानी कि एल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उससे जो छोटा भुजा होता है वो होता है उसका चौड़ाई, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा जो भुजा होता है घनाभ में वो उसका ऊंचाई होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। ये जो क्वेश्चन में घनाभ का भुजा दिया हुआ है, इसमें देखने में सबसे बड़ी भुजा हमें 15 सेंटीमीटर लग रही है, तो हम लंबाई बराबर लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर उससे छोटी जो भुजा लग रही है वो लग रही है 10 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर लास्ट में बचता है ऊंचाई, और सबसे छोटी जो भुजा लग रही है वो लग रही है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो है, तो हम इसे साफ साफ नोट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कि दिया है, ठीक है, घनाभ का लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, फिर जो चौड़ाई दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर ऊंचाई जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया उसी से पता चल गया कि घनाभ का लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है और ऊंचाई कौन है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं। और फिर बोला गया है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो शंकु आकार जो गड्ढा है यहाँ से इसका त्रिज्या दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये भी 0.5, ये भी 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ शंकु का त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो मैंने गड्ढा नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने शंकु का त्रिज्या लिख दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक बात और भी बोला गया है कि इसका गहराई, यानी कि शंकु आकार गड्ढे का गहराई दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका गहराई है वो दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, और इसका भी दे दिया गया है 1.4, यानी कि प्रत्येक शंकु आकार गड्ढे का गहराई दे दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है शंकु आकार जो गड्ढे हैं वो सभी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो शंकु आकार गड्ढा है वो उल्टा है। अगर आप शंकु को सीधा करिएगा ऐसे ऐसे, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, और इसका जो गहराई दिया गया था उसमें 1.4 सेंटीमीटर, और जब इसको सीधा कर दीजिएगा तो ये जो गहराई था ये इसका ऊंचाई का काम करने लगेगा, यानी कि एच का काम करने लगेगा। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शंकु का ऊंचाई बराबर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है ये प्रत्येक शंकु का दिया गया है। ठीक है, यानी कि सभी शंकु आपस में इक्वल हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो पूरा कलमदान है यहाँ से पूरा ये सभी, उसमें लकड़ी का आयतन कितना है, यानी कि उसमें लकड़ी का कितना भाग है। तो क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता दिया, ये कलमदान में से 4 पीस शंकु को काट के पहले ही निकाल लिया गया है। ये सब शंकु को काट के 4 पीस शंकु को पहले ही निकाल लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम लकड़ी का आयतन निकालना चाहें तो हम इसमें 4 पीस शंकु का आयतन को माइनस करेंगे। और किस चीज़ में से माइनस करेंगे, तो मैंने जैसा कि बताया कि क्वेश्चन में बोला गया था
कि ये जो कलमदान है वो घनाभ के आकार का है, तो हमें घनाभ का आयतन निकालना होगा, ठीक है। और माइनस करना होगा 4 पीस शंकु का आयतन से, ठीक है। तो चलिए हम तुरंत पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन इज इक्वल टू घनाभ का आयतन माइनस में 4 गुना शंकु का आयतन। मैंने 4 से गुना इसलिए किया है कि जब एक पीस शंकु का आयतन आ जाएगा तो जब हम 4 से गुना कर देंगे तो चारों शंकु का आयतन आ जाएगा, क्योंकि चारों शंकु आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो फिर अब नीचे आइए, इसी प्रकार इक्वल टू घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, और माइनस में 4 इंटू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। और फिर हम इसी प्रकार नीचे आते हैं, इज इक्वल टू, और L है तो L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हम 15 को लिख लेते हैं, और इंटू में B का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को भी लिख लेते हैं, और इंटू में H का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और माइनस हम देंगे, और फिर 4 इंटू में 1/3, और इंटू में पाई दिया गया है, तो पाई का मान होता है 22/7, और फिर इंटू में, और फिर r का स्क्वायर है, तो r दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, तो हम 0.5 और इंटू में 0.5 को लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और फिर इंटू में, तो h का मान दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो हम 1.4 को भी लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 10 बैठा देंगे, और इसके भी पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे 10 बैठा देते हैं, ठीक है। और इसके पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 बैठा देंगे, और इसके पॉइंट को भी हटाते हैं और नीचे 10 को बैठा देते हैं, ठीक है। तो अभी भी बात वही है, बस मैंने पॉइंट को हटा दिया है, ठीक है। और 10 से 10 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर 5 से 10 2 बार में कैंसिल, और ये भी 5 से 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नीचे आके इसको 7 से लिख लेते हैं, यहाँ पे बच गया 15, और इंटू में 35, माइनस में 4 इंटू में, ऊपर है बस मुझे लगता है कि सिर्फ 22 ही बचा हुआ है, तो हम 22 को लिख लेते हैं, और नीचे में ये 3 बचा हुआ है, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और 10 बचा हुआ है, तो हम इन सभी को भी लिख देते हैं, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम 2 से 22 को 11 बार में कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा। फिर हम नीचे आते हैं, अगर हम 15 से 35 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 525, ठीक है। और माइनस में अगर हम 4 से 11 में गुना करें तो हो जाएगा 44, और बट्टे में 3 इंटू में 10, ठीक है। तो हम 3 से 44 को कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 14.6, ठीक है। तो अब हम इसे साफ साफ लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू 525 माइनस में 14.6 बट्टे में 10। अगर हम 10 को हटाना चाहें तो बस ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, तो 10 भी यहाँ से हट जाएगा। तो इसी प्रकार हम नीचे आएंगे, 525 माइनस में 1.46, ठीक है। और हम 525 से 1.46 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 523.54, ठीक है, जो कि होगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने आयतन निकाला है, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।